इंसान फितरी तौर पर उसके अंदर लालच का, हिर्स का एक पहलू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है। ये कुछ चीजों के ज़ाहिरी या बातनी फवायद देखकर ही कुछ करता है। इसकी तबीयत और मिजाज ऐसा है कि इसे सामने उस काम का कोई नतीजा नजर आ रहा हो, कोई फायदा नजर आ रहा हो, तो उसके लिए इंसान मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है। आपने देखा होगा मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ लोग जो जॉब्स करते हैं या काम करते हैं, उनके सामने उसका एक फल होता है। जमींदार फसल काश्त करता है तो उसे आगे उस फसल का नतीजा सामने होता है कि इससे मेरी जो है वो जरूरत पूरी होगी। मुख्तलिफ कंपनियों के एजेंट जो है वो आपके पास आते हैं, जी हमारे ये सहूलियात हैं, और बाज दफा अगला शख्स सख्त रवैया भी अपनाता है, लेकिन क्योंकि उन्हें अपना बेनिफिट नजर आ रहा होता है इसलिए वो बड़ी लगन के साथ वो काम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां इसमें सरे फहरिस्त हैं कि वो घंटों जो है वो आपके पास बैठेंगे, आपको जो है वो कायल करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्हें एक अमाउंट या एक फायदा जो है वो नजर आ रहा होता है कि हमें अगर ये गाहक हमारा बन जाता है तो हमें इसके नतीजे में इतना फायदा हासिल होता है। दीन के मामले में हम इस हवाले से बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फायदा जो हमें हमारे लिए रखा है वो तो ये है जो हम अमल करते हैं। कोई सदका खैरात करता है, कोई नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि हमारी उम्रें पहली उम्मतों की निस्बत बहुत थोड़ी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा फायदा हमें दिया है कि अगर हम किसी शख्स को कायल कर लें किसी नेकी के ऊपर, अपने अमल और किरदार के जरिए, अपनी जबान के जरिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो अजर उस नेकी करने वाले के लिए रखा है, जो खैर का काम वो करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उतना सवाब आपको भी अता करेगा। अगर ये सोच और फिक्र लेके इंसान जो है वो अपनी जिंदगी गुजारे तो सच्ची बात है बहुत ज्यादा सवाब और बहुत ज्यादा नेकी इंसान इकट्ठी कर सकता है। और याद रखें, कोई भी इंसान चलता फिरता वो या तो खुद दाई होता है या किसी दावत का शिकार जरूर होता है। मैं और आप बसा औकात समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बात की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई उस बात से मुतासिर हो रहा होता है। हो सकता है आज वो मुतासिर ना हो, 10 साल बाद उस शख्स के ज़हन में आपकी बात आए और उसकी जिंदगी बदल जाए। और कभी यूं भी होता है कि मेरा और आपका किरदार, खामोश किरदार जो है वो किसी की जिंदगी को बिगाड़ भी देता है और किसी की जिंदगी को संवार भी देता है। इसलिए ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रहा है, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ। इसलिए इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खैर की चाबी बने और उसके अमल और किरदार से, उसकी जबान से लोग खैर और भलाई के रास्ते पे चलें, ताकि ये इंसान जो है वो उस अजर को भी पा सके जो इसने नहीं किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है इसका यही मफहूम है कि जो शख्स किसी को खैर के काम की रहनुमाई करता है, अच्छे काम का बताता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको ये तौफीक दे देता है वो काम करने की, तो जितना अजर, जिस तरह अजर उस करने वाले को मिलेगा, इस दावत देने वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही अजर अता करेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस में ये सराहत है कि जो शख्स किसी इंसान को नेकी और भलाई की दावत देता है और वो उसकी बात मान भी लेता है, उसकी बात मान के वो खैर का काम कर लेता है, उसे उतना ही अजर मिलेगा जितना अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेकी करने वाले के लिए लिखा है। और अगर कोई शख्स बुराई की दावत देता है
गुमराही की दावत देता है और कोई शख्स उसके किरदार और रवैये से मुतासिर होकर या उसकी जबान से मुतासिर होकर कोई बुराई और गुनाह करता है, तो जितना गुनाह करने वाले को मिलेगा वो विज़र और बोझ इस दावत देने वाले को भी उसी कदर जो है वो उठाना पड़ेगा। दोनों पहलू जिंदगी के इंसान को सोच समझ कर गुजारने चाहिए कि अच्छाई की दावत देगा तो अच्छाई करने वाले को तो अल्लाह ने अजर देना ही है, और हदीस में सराहत है कि ला युनक़सु मिन उजूरिहिम शैया, करने वालों के अजर से अल्लाह कोई कमी नहीं करेगा। बाज दफा ये भी शैतान ज़हन में डालता है कि अब मैं इसके कहने पे नमाज पढ़ूं, ये तो रियाकारी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। आप किसी के कहने पे नेकी का काम करेंगे तो अल्लाह आपको पूरा अजर देगा, क्योंकि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला आपको अजर देगा। बेशक कोई सबब बनाए या किसी की दावत के ऊपर आपने वो नेकी की है, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अजर के अंदर, उस शख्स के अजर के अंदर कमी नहीं करेगा। अपने फजल से दावत देने वाला और खैर की तरफ लगाने वाला जो है उसे अल्लाह अपने फजल से अता करे। ये एक अलग जो है वो लंबी बात है कि उतना ही सवाब मिलेगा या इसका अलग अजर है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने तो यही लिखा है कि जितना उस करने वाले को सवाब है जिसको आप दावत दे रहे हैं, उतना ही अजर, ऐसा ही अजर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपको भी अता करेगा कि आप उसका सबब बने। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके से हमें नेकी जो है उसको करने की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ ना कुछ ऐसे काम या ऐसे अफराद इंसान को जरूर तैयार करने चाहिए खैर की तरफ लाने के लिए कि इंसान दुनिया से चला भी जाए तो उसकी नेकियों का वो सिलसिला जो है वो कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।